ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दौवं जिनवरवशेन जीर्णनीर्दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा। द्रव संग्रह जी अपना ग्रंथ चल रहा है। मंगलाचरण में आचार्य देव ने जिन जीव अजीव द्रव्यों को कहने की प्रतिज्ञा की थी उसमें से जीव के स्वरूप को बताने के लिए दूसरी गाथा में जो 9 अधिकार लिखे थे उनमें से उपयोगमय है जीव, ऐसा जो दूसरा अधिकार है उसका यहाँ पर स्वरूप अपन समझ रहे हैं। उस उपयोग के ज्ञान दर्शन 2 भेद करके दर्शन के 4 भेद, ज्ञान के 8 भेद, ऐसा 2 गाथाओं में सिद्ध किया। अब तीसरी गाथा में उसी उपयोग के उपसंहार के रूप में नए विभाग के माध्यम से अब स्पष्टीकरण किया जाता है। 6वीं गाथा है। अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धिर्णया शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम यह सामान्य जीव का चिन्ह नए व्यवहार बताया गिन निश्चय शुद्ध दर्शना लिंग यथारथ जिन वर बना। क्या कह रही? व्यवहार नैसी 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, यह जीव का सामान्य रूप से लक्षण कहा है। अट्ठ नाण चतु दंसणम गाथा दी ना, जो अट्ठ चतु नाण दंसण, तो अट्ठ नाण चतु दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा, सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है व्यवहार से। और शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम, और शुद्ध नय की दृष्टि से जीव का लक्षण शुद्ध ज्ञान और दर्शन जानना चाहिए। ऐसा जो है ये गाथा का सामान्य अर्थ कहा गया। अब टीका में आचार्य देव ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसको यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। अट्ठ चतुर्नाण दंसण सामन्नम जीव लक्षणम बढ़ियम, 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। यहाँ सामान्य इस शब्द का, इस कथन का क्या अर्थ है? इस सामान्य का अर्थ है कि इस लक्षण में संसारी जीव अथवा मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है,
अथवा शुद्ध या अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है, ऐसा अर्थ सामान्य का जानना चाहिए। तो ऐसा अर्थ किस प्रकार से कहा गया है? तो कहते हैं जो सामान्य की परिभाषा दी है, तो कहते हैं वो सामान्य की परिभाषा विवक्षा का अभाव यह सामान्य का लक्षण कहा गया है, ऐसा वचन होने से। क्या दिया? सामान्य किसे कहते हैं? विवक्षाया अभावा सामान्य लक्षणम इति वचनात्। यानी जीव का सामान्य से 4 प्रकार का दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान, ये जीव का लक्षण है व्यवहार से, पर्यार्थिक नय से। तो अब इसमें सामान्य से मतलब इसमें कोई जीव विशेष या ज्ञान दर्शन विशेष का कोई भेद नहीं समझना, माने जहाँ जो विवक्षा हो वहाँ वो विवक्षा लगाना। जो जीव मिथ्या दृष्टि हो तो उनके लिए कुमति कुसुत कुअवधि जो ज्ञान हो वो लगा लेना, और दर्शन तो चक्षु अचक्षु जो भी हो वो लगाना, अथवा अवधि हो वो लगाना। तो अवधि में तो वैसे यहाँ पर कुमति कुसुत कुअवधि अलग दिया है, तो वो सम्यक दृष्टि के लिए मतलब 4 ज्ञान, कौन सी? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान छद्मस के लिए, और केवल ज्ञान सर्वज्ञ के लिए। ऐसे जो है ये 5 सम्यक ज्ञान है। और दर्शन में तो सम्यक मिथ्या होती नहीं। तो छद्मस्त के चक्षु अचक्षु अवधि 3 दर्शन, और सर्वज्ञ के केवल दर्शन। ऐसे जो है जो जीव जिस भूमिका में हो उसको उस प्रकार का अर्थ लगा लेना। इनको क्या हो गया? किताब नहीं है तुम्हारे पास? कमी है कि किताबों की कमी? तो यहाँ जीव के क्या है? माने ये 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन व्यवहार से जीव का लक्षण है। और निश्चय से जीव का लक्षण क्या है? तो दर्शन और ज्ञान, शुद्ध दर्शन और ज्ञान, ये जीव का लक्षण जानना चाहिए। तो यहाँ शुद्ध दर्शन और ज्ञान, तो शुद्ध दर्शन और ज्ञान मानो क्या? शुद्ध दर्शन और ज्ञान अर्थात क्या? तो यहाँ नीचे दिया हुआ है कि शुद्ध निश्चय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव का लक्षण जानना। क्या जानना जीव का लक्षण? शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव का लक्षण जानना। तो माने यहाँ पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन में यहाँ पर सामान्य ज्ञान, शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय में देखो क्या है? शुद्ध निश्चय नय में एक तो अपन छायक भाव को भी लेते हैं, और शुद्ध निश्चय नय में सामान्य से ज्ञान लक्षण लेते हैं। जैसे जीव का लक्षण अपन ने उपयोग लक्षण, तो उपयोग लक्षण में वहाँ पर कोई विवक्षा में माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान अथवा कुमति कुसुत कुअवधि, ऐसा वो भेद प्रभेद नहीं करना। उसमें सामान्य से जानना देखना, ओनली जानना देखना, जानना मात्र। तो जानना मात्र ये सामान्य स्वभाव है जीव का, और ये सामान्य स्वभाव सब जीवों पर लागू होता है। जानना, जानने के बिना कोई जीव नहीं होता है। जानना देखना सब जीवों में हो रहा है। तब उसमें अपन
माने जो अपन विशेष भेद करते हैं, मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, केवल ज्ञान या कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान या सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, ऐसे कोई भेद नहीं लेना। क्या लेना? सामान्य जानना देखना। तो सामान्य जानना देखना सामान्य से जीव का लक्षण है, तो उसमें सारे जीव उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो उसमें चूंकि जितनी भी ज्ञान की पर्याय हो रही हैं उसमें जानपना, जानना देखना तो सामान्य है। अब वो चूंकि अपन जब मिथ्यात्व की अपेक्षा लगाते हैं तो मिथ्या हो जाता है, सम्यक की अपेक्षा लगाते हैं तो सम्यक हो जाता है, और जब कर्मों की अपेक्षा लगाते हैं तो अथवा अवलंबन आदि की अपेक्षा लगाते हैं तो मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, ऐसे भेद प्रभेद होते हैं। तो जहाँ पर जो विवक्षा हो उस विवक्षा से यहाँ समझना। तो यहाँ अपने लिए जीव का जो है, चूँकि ज्ञान गुण सामान्य है और उसका परिणमन 8 प्रकार का होता है। उन 8 प्रकार के परिणमन में वो ज्ञान गुण अनवय रूप से ज्यों का त्यों रहता है, अखंड रूप से रहता है, और वो जीव का मूल लक्षण है। क्या है? सामान्य ज्ञान, जिसको अपन ज्ञान गुण कहते हैं, वो ज्ञान गुण तो सभी पर्यायों में अनवय रूप से व्याप्ता है, एक रूप रहता है। ज्ञान 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 ज्ञान, सभी में वो ज्ञान व्याप्ता है। ऐसा जो है वो जब पर उस ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो वो जीव का सामान्य स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है। तो इस प्रकार से यहाँ जब पर्यार्थक नय से अपन विचार करते हैं तो ज्ञान के 8 भेद हो जाते हैं। यानी ज्ञान गुण का परिणमन 8 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से होता है। मिथ्या दृष्टि की, कुमति या कुश्रोत, कुअवधि, और सम्यक दृष्टि की सुमति कहो या मति कहो, सामान्य से मति, श्रुत, अवधि, मनापर्याय और केवल। ऐसा ज्ञान गुण का परिणमन इन 8 भेदों में से किसी न किसी रूप से होगा, पर्यायार्थिक न्याय से। और जब सामान्य दृष्टि से विचार करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें ज्ञान सब में कॉमन ज्यों कहते हैं वही ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानपना जानपना वो ज्ञान का, ज्ञान गुण का ही परिणमन है। तो इस प्रकार से ये जब द्रव्यार्थिक न्याय से विचार करते हैं तो वो नित्य रहने वाला, एक रूप रहने वाला, सामान्य रूप से रहने वाला ज्ञान जीव का लक्षण है। तो ऐसा सभी पर्यायों में वो एक। तो उस दृष्टि से अपन देखेंगे तो जीव क्या है? उन सभी ज्ञानों में वो ज्ञान में ज्ञान गुण और ज्ञान गुण आदि से अभेद दृष्टि से देखेंगे तो जीव द्रव्य उन सब में कौन है? माने गुणों का समूह वो द्रव्य है। सभी गुणों में अनवय रूप से, सामान्य रूप से जीव द्रव्य व्याप्ता है, और ज्ञान गुण की पर्यायों में अनवय रूप से, सामान्य रूप से ज्ञान गुण व्याप्ता है। तो इस प्रकार से जब अपन गुणों का भेद करके विचार करते हैं तो जीव में ऐसे अनंत गुण हैं, परंतु ज्ञान दर्शन उसके असाधारण गुण है। ज्ञान दर्शन कैसे हैं? असाधारण, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, जीव में ही पाए जाते। और फिर जीव की, अगर फिर एक एक जीव का लक्षण अपन को देखना है तो फिर प्रत्येक जीव का अपना ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है। माने अन्य जीवों का ज्ञान दर्शन तुम्हारा जीव का लक्षण नहीं है। किसका है वो? अपना प्रत्येक जीव का ज्ञान दर्शन वो उसका लक्षण है। तो अपने में जो जानना देखना हो रहा है उसमें जीव व्याप्ता है। तो ऐसा अपन जीव को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? ज्ञान दर्शन असाधारण लक्षण से पहचानेंगे। और बाकी चीज़ें जो है ज्ञान दर्शन सामान्य रूप से सभी जीवों में सामान्य रूप से व्याप्ता है, इसलिए अपन जीव को सामान्य ज्ञान दर्शन दृष्टि से जब विचार करेंगे तो उसमें अपन को एक जीव और फिर अपन को ऐसा जीव का लक्षण है, यानी उस लक्षण में जो असाधारण लक्षण है, लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होता है।
क्या था उसमें तादात्म्य संबंध होता है। अभी जीव द्रव्य और वो लक्षण या वो गुण जीव से तन्मय रहता है, तो उसकी दृष्टि से अपन उसमें तो जीव ही उसमें तन्मय रूप से अभेद रूप से व्याप रहा है। तो उस ज्ञान लक्षण से लक्षित अपन अपने को जानने वाला ही अंदर अनुभव में देखें, जानने में जो जानपना जो जिसमें हो रहा है ऐसा वो जीव में ही हूँ, ऐसा अपने ज्ञान में अपने उस जीव द्रव्य में ही जब अभेद होकर के अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती है, जिसमें ये जानपना हो रहा है वो ही जीव है। और वो जीव कैसा है? वो अनादि अनंत है, पर्याय तो बदलती रहती हैं और जीव द्रव्य ज्यों का त्यों वही का वही रहता है, उसका कभी कुछ नहीं होता है, उसका अभाव नहीं होता है, वो सामान्य रूप से। ऐसे उस जीव द्रव्य का अपन उपयोग ज्ञान में अपने उस जीव द्रव्य को एकाग्र करके जब अनुभव करेंगे तो अपने जीव की अनुभूति होगी। क्या की अनुभूति? अभी अनादि काल से अपन अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य ना होने से, निरंतर पर लक्ष्य होने से काय को अनुभव करते रहते हैं, संयोगों का और संयोगी भावों का ही अनुभव करते रहते हैं। निरंतर अपन या तो शरीर का या बाहर के संयोगों का, मकान दुकान परिवार कुटुंब ये वो सब, इनका ही निरंतर अपन लक्ष्य करके और उसी में फिर मिथ्यात्व के कारण से एकत्व ममत्व होने से फिर ये ही मैं हूँ। तो ये इसका नाम है मिथ्या जानपना और इसी का नाम है श्रद्धा की अपेक्षा मिथ्या दर्शन। माने उसमें अहमपना वो मिथ्या दर्शन है श्रद्धानुगुण का, और ऐसा जानना वो मिथ्या ज्ञान है। और निरंतर उसी की तरफ प्रवृत्ति करते ना अस्थिरता रूप प्रवृत्ति होती रहे वो मिथ्याचारित है। और जब अपन अपने उस उपयोग में व्यापने वाले ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा को निर्विकल्प होकर अनुभव करते हैं और फिर उसके साथ साथ उसी में अपन को अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक ऐसी प्रतीति होती है कि ये ही मैं हूँ, निरंतर उसमें ये ही मैं हूँ, ऐसी धारा प्रवाह प्रतीति चलती रहती है, तो वो कहलाता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहि रीत लगत है अटापटी। माने चैतन्य की मूर्ति आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है उसमें ही इस प्रकार की अनुभूति प्रतीति जो चलती रहती है वो क्या है? सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन जैसे अभी मिथ्यात्व अवस्था में जीव को पर्याय बुद्धि रहती है, तो उसमें जैसे मनुष्य आदि पर्याय में अहमपना चलता रहता है। अभी वर्तमान में जैसे जीवों को उस वर्तमान पर्याय में एकत्व बुद्धि होने से अब मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यों में भी मैं स्त्री हूँ, स्त्री में भी मिथ्या दृष्टि के तो असंख्य माने अनेक भेद होते, मिथ्यात्व का एक भाव तो होता नहीं। सम्यक दृष्टि की एक प्रकार की प्रतीति और मिथ्या दृष्टि की अनेक प्रकार की मिथ्या प्रतीति चलती रहती। क्यों? कि अपना आत्मा एक रूप है और अपने आत्मा से भिन्न पदार्थ अनेक हैं, तो अब अनेकों में हम पना होगा तो फिर जो जिसमें हम पना होगा उस रूप अपने को मानेगा। तो क्या मानेगा अपने को? कभी स्त्री मानेगा, कभी अमीर मानेगा, कभी गरीब मानेगा, स्त्री में भी कभी अपने लिए बाल अवस्था रूप मानेगा, कभी जवान अवस्था रूप मानेगा, कभी बूढ़े रूप मानेगा, और कभी मानेगा कि अब हम मर जाएंगे ऐसा मानेगा। मानता ना भैया अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो ज़्यादा जीने वाले नहीं हैं, तो क्या हो तुम? ना तुम अपने को इस शरीर मान रहे हो, इसलिए तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, इसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। तो ये अपन को समझाया जा रहा कि भैया तुम शरीर नहीं हो और तुम अकेली पर्याय मात्र नहीं हो, तुम तो जीव द्रव्य हो, और जीव द्रव्य अनादि अनंत एक रूप रहता है। संयोग तुम नहीं हो, और संयोगी भाव और पर्याय तुम्हारे में होने पर भी वास्तव में तुम सब पर्यायों में रहने वाले हो, एक एक पर्याय मात्र तुम नहीं हो। ऐसा जो है अपने लिए जब निर्णय हो जाता है तो फिर इन सब चीज़ों का ज्ञान तो करते हैं, पर किसी प्रकार इनमें
एकत्व ममत्व ना होने से सुखी दुखी आदि नहीं होते। सुखी दुखी माने व्यवहारिक दृष्टि से अपन जो बोलते मैं सुखी दुखी, पुण्य के उदय में अनुकूलता में जल्दी से फूल जाना और प्रतिकूलता में पाप के उदय में जल्दी से आकुलित होने लगना, दुखी होने लगना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जीव का उपयोग लक्षण जो बतलाया है, उस उपयोग में जो ज्ञान की क्या है, व्यवहार से कितने भेद हैं, 8 भेद। इस प्रकार से व्यवहार से 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य रूप से जीव का लक्षण है। माने जीव पर्याय दृष्टि से इन 8 ज्ञानों में और 4 दर्शनों में कहीं ना कहीं होगा। हाँ, सामान्य की परिभाषा बताई ना, विवक्षा का अभाव। सामान्य किसे कहते हैं, विवक्षा या अभावा सामान्य लक्षणम इति वचनात्। सामान्य में कोई जीव विशेष नहीं, तो उसमें कॉमन रूप से बने 8 ज्ञान और 4 दर्शनों में कोई ना कोई अवस्था में जीव का परिणमन होगा ही होगा। तो इस प्रकार से ऐसा जो है जीव का लक्षण पर्यार्थक न्याय से सामान्य रूप से 8 ज्ञान और 4 दर्शन समझना, और निश्चय से उसका सामान्य ज्ञान और सामान्य दर्शन उसका स्वरूप समझना चाहिए। सामान्य रूप से ज्ञान और दर्शन होगा। सामान्य रूप से ज्ञान दर्शन, उसी को अपन सामान्य रूप से ज्ञान दर्शन कहेंगे। उसी रूप से पर्यार्थक न्याय से जिस प्रकार का परिणमन होगा उस समय उसको वो कहेंगे। मति ज्ञान में परिणमन होगा तो मति ज्ञान कहेंगे, सुत में होगा तो सुत कहेंगे, अवधि में होगा तो अवधि कहेंगे, मनपर्य में होगा तो मनपर्य कहेंगे, केवल ज्ञान में होगा तो केवल ज्ञान कहेंगे, कुमति में होगा तो कुमति, कुश्रुत में तो कुश्रुत, कुअवधि में तो कुअवधि। माने किसी न किसी में परिणमन जीव का चलेगा। व्यवहार में माने भेदों में भेद, किसी भेद विशेष को नहीं लेना, या जीवों का संसारी मुक्त आदि का भेद नहीं लेना। जीव या तो संसारी होगा या मुक्त होगा, तो जहाँ होगा वहाँ लगाना। और जीव के परिणमन में 8 प्रकार का ज्ञान का और 4 प्रकार का दर्शन में से कोई ना कोई परिणमन होगा, तो उसमें जहाँ होगा वो लगाना, जो होगा वो लगाना। अब यहाँ नए विभाग से यहाँ पर खुलासा करते हैं किस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण है। तो यहाँ पर इन्होंने व्यवहार यानी व्यवहार से, व्यवहार नए से, व्यवहार की अपेक्षा से कहा है। यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार जानना, और छद्मस्त की अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार लगाना, और कुमति कुश्रुत और कुअवधि इन 3 ज्ञानों में उपचरित असद्भूत व्यवहार लगाना। विवक्षा है इनकी, कहाँ कौन सी इनको लेना है वो अपने हिसाब से ले लेते। क्या ले लिया? अब ये कुमति कुश्रुत कुअवधि में इन्होंने पंचाध्यायी कार जैसी विवक्षा ले ली। मैंने मिथ्या ज्ञान को क्या है उन्होंने असद्भूत में लगा दिया, क्योंकि ये आत्मा से निकल जाते हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए आत्मा की असत है, आत्मा का स्वभाव नहीं, व्यवहार का भेद है। यहाँ इन्होंने जो अपन ने विवक्षा समझी थी उससे थोड़ी अलग हट के विवक्षा है। इसकी विवक्षाएं बता दो दी इन्होंने। इसमें तो यहाँ इन्होंने कुल 3 विवक्षाएं, व्यवहार ले लिया और शुद्ध सद्भूत ले लिया और अशुद्ध सद्भूत ले लिया और उपचरित असद्भूत ले लिया। इन जो है 8 प्रकार के ज्ञानों को यहाँ तो इन्होंने इन विवक्षाओं में बांटा है। कौन सी विवक्षाओं में? यहाँ दिया है व्यवहार से, माने व्यवहार की अपेक्षा से कहा है।
यहाँ की अब 8 ज्ञानों में से केवल ज्ञान, केवल दर्शन के प्रति कौन सा व्यवहार लगाना? शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार लगाना। अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार लगाना। और छद्मस्त के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचारिक सद्भूत व्यवहार लगाना। अब देखना यहाँ, अब यहाँ छद्मस्त के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा, तो छद्मस्त में तो कुमति कुसुत कुअवधि में आ जाते हैं। अब वो 12वें गुणस्थान तक वो तो चले गए। फिर यहाँ इन्होंने छद्मस्त कह करके ज्ञान अपूर्ण सम्यक ज्ञान में लिया। फिर इसमें अब यहाँ मिथ्या ज्ञान में इन्हें कुमति कुसुत कुअवधि 3 ज्ञानों को उपचरित अशुद्ध व्यवहार से जानना। माने यहाँ पर जो है इन्होंने क्या है, माने ये इन 8 ज्ञानों में ही ये सब इतनी विवक्षाएं इन्हें अलग तरीके से ली हैं। तो यहाँ जो मिथ्या ज्ञान है उसको आत्मा का स्वभाव नहीं होने से असद्भूत में ले लिया। चौथे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक लिया है। तो इस प्रकार से ये विवक्षा इन्होंने मैंने एक प्रकार से ज्ञानों में ही अलग से लगा के समझाई। जो यहाँ पर 8 ज्ञान है तो उन 8 ज्ञानों में से केवल ज्ञान केवल दर्शन को तो शुद्ध सद्भूत अशुद्ध सद्भूत ऐसा भेद करके और उपचरित असद्भूत, तो ऐसा जो है अशुद्ध सद्भूत में इन्होंने क्या ले लिया? उपचरित सद्भूत। सद्भूत के 2 भेद हैं, अनुपचरित और उपचरित, और असद्भूत के भी 2 भेद हैं। तो अनुपचरित में कहीं तो माने जैसे मान लीजिए जब अध्यात्म की उत्कृष्ट स्थिति लगाते हैं तो असद्भूत में क्या ले लेते हैं? इस सब जितने भी मिथ्या भाव हैं वो सब असद्भूत में डाल देते हैं, और पर द्रव्यों को तो अपनी सत्ता में लेते नहीं है। उसमें बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक इसको लगा लेते हैं असद में। जो विकारी परिणाम है, जैसे पंचाध्यायी कार ने तो बुद्धिपूर्वक रागादिक भावों को उपचरित असद्भूत और अबुद्धिपूर्वक रागादिक को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में डाला है। और पर द्रव्यों को तो वो नयों में लिया ही नहीं है। वो कहते हैं कि अपने में लगाना है, अध्यात्म के नए आत्मा में लगती है, पर द्रव्यों में नहीं लगती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या लगा दिए? वो शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वभावों में तो नए लगा दिए, माने सद्भूत लगा दिए, और विकारी परिणामों में मिथ्या भावों में असद्भूत कोई लगाया, उसी विवक्षा से लगा दिए। तो इस प्रकार से इसको जहाँ जो विवक्षा हो वो समझ लेना। दिया ना, अशुद्ध सद्भूत माने उपचरित सद्भूत। उसी का अर्थ क्या बतलाया? ये बतलाया छद्मस्त के अपूर्ण ज्ञान दर्शन अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार जानना चाहिए। सद्भूत को 2 नामों से सद्भूत से भेद किया है। अनुपचरित को शुद्ध सद्भूत भी बोलते हैं और अनुपचरित सद्भूत भी बोलते हैं, और उपचरित सद्भूत को अशुद्ध सद्भूत या उपचरित सद्भूत, ये दोनों नाम आते हैं। और ये जो है यहाँ पर अध्यात्म दृष्टि से ये नए लगाए, और अध्यात्म दृष्टि में इन्होंने क्या है कि आत्मा के स्वभावों पर तो सद्भूत लगाते हैं और विभावों पर ये असद्भूत लगाते हैं। क्या क्या छद्मस्त जीव सम्यक दृष्टि को 4 से 12वें तक छद्मस्त होते हैं। तो यहाँ पर सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रोतक ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनःपर्य ज्ञान, यहाँ तक उसमें लेना है। इन सब बस। अब ये तो जिस शुद्ध सद्भूत अशुद्ध सद्भूत या अनुपचरित सद्भूत या उपचरित सद्भूत दोनों नाम एक ही है, परंतु यहाँ पर जो है अध्यात्म की विवक्षा चल रही है। आगम की विवक्षा में असद्भूत लगाया जाता पर और सद्भूत लगाया जाता है अपने स्वापे, चाहे स्वभाव हो चाहे विभाव हो। परंतु अध्यात्म की ऊंचाई में क्या करते? स्वभावों पर सद्भूत लगा देते हैं और विभाव पर और मिथ्या भावों पर असद्भूत लगा देते हैं।
तो यहाँ वो विवक्षा ले ली उन्होंने। तो माने यहाँ पर जो है माने आत्मा के स्वाभाविक भावों को सद्भूत और विकारी परिणाम या मिथ्या भावों को असद्भूत, वो आत्मा के स्वरूप नहीं है, मूल स्वरूप नहीं है, इसलिए उनको असद्भूत में डाल देती है। किस में ये तो लिए हाँ, इसी में दो प्रकार से लेती है ये। उसमें दिया जो कि बुद्धिपूर्वक जो राग आदि हो रहे हैं उसको उपचरित असद्भूत में लेते हैं, और जो अबुद्धिपूर्वक राग आदि हो रहे हैं उनको अनुपचरित असद्भूत में ले लेते हैं। अब आगे देखिए, शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। शुद्ध निश्चय नयसी, शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव का लक्षण जानना। तो ये सामान्य से ये समझना। यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। परंतु जब शुभ अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगों की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ लगाया जाता है, तब शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भावना जिसका एक रूप है ऐसा अनुष्ठान समझना चाहिए। यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण या स्वरूप है, ऐसा जो साक्षात उपादेयभूत अक्षय सुख है, उसका उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं, ऐसा जानना। नीचे यहाँ इन्होंने नियम सार कलश 17 के अर्थ में इस प्रकार लिखा है, जिनेन्द्र कथित समस्त दर्शन ज्ञान के भेदों को जानकर जो पुरुष परभावों का परिहार करके निज स्वरूप में स्थित रहता हुआ शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है, वह निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। ऐसा समझना कि आश्रय करने योग्य तो सदा निज चैतन्य चमत्कार मात्र त्रिकाल ध्रुव स्वरूप एक जीव द्रव्य उपादेय है, एक ही उपादेय है। तो ऐसा जो है उपादेय के दो अर्थ लिए जाते हैं, एक प्रकट करने लायक उपादेय और एक आश्रय करने लायक उपादेय। तो आश्रय करने लायक उपादेय तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही है, अभेद स्वरूप ही है, सामान्य स्वरूप ही है। और प्रकट करने लायक जो आत्मा के एक देश शुद्ध भाव है और पूर्ण रूपेण जो छायक भाव है, शुद्ध भाव है, वे प्रकट करने लायक उपादेय। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो कहाँ कौन से अर्थ में उपादेय शब्द का अर्थ लिया जा रहा है वो अपन को बराबर समझना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं देखो कि उपयोग शब्द को दो प्रकार से प्रयोग होता है शास्त्रों में। एक तो अपन उपयोग शब्द को ज्ञान दर्शन जानने देखने रूप में उपयोग कहते हैं, और एक शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग कहते हैं। तो उसको लेना है चारित्र गुण की पर्याय। जब अपन शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग कहते हैं तो यहाँ कहते हैं वो भावना जिसका एक रूप है ऐसा अनुष्ठान समझना। तो ऐसा चारित्र गुण की प्रवृत्ति वो यहाँ शुभ अशुभ और शुद्ध रूप में लेना चाहिए। तो जहाँ जो बात जिस विवक्षा से चल रही हो वहाँ उस विवक्षा से उसको समझना चाहिए। तो चारित्र गुण की विवक्षा में जब शुद्ध उपयोग लेंगे तो स्वरूप की स्थिरता रूप परिणाम लेंगे, और जब शुभाशुभ उपयोग की बात करेंगे तो ये पाप प्रवृत्ति रूप अशुभ उपयोग और पुण्य प्रवृत्ति रूप शुभ उपयोग, ऐसा उसका जो है उपयोग का अर्थ समझना चाहिए। ये चारित्र गुण की अपेक्षा शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग ज्ञान में लेना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं ये जो गाथा लिखी गई है, इस प्रकार नैयायिक के प्रति गुण गुणी भेद के एकांत का निराकरण करने के लिए उपयोग के व्याख्यान द्वारा 3 गाथाएं पूर्ण हुई। देखो क्या है, लोक में नैयायिक लोग क्या मानते हैं कि आत्मा से ज्ञान सर्वथा पृथक है,
और जब वो माने पर बाहर से ज्ञान आकर के गेयों से ज्ञान होता है, संयोगों से ज्ञान होता है, तो जब वो गेयों की तरफ लक्ष्य करता है तो उससे ज्ञान आत्मा में आकर के और उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये सब माने इस प्रकार की इन सब बातों का खंडन करने के लिए ज्ञान दर्शन जीव का ही गुण है, जीव में ही रहता है, जीव से तादात्म्य है और कथनचित वो जीव ही है। और अतद भाव रूप भेद होने से इस प्रकार का भेद समझना, अत्यंत भाव रूप भेद होकर के कोई वो बाहर से ज्ञान जीव में जुड़ करके ज्ञान नहीं होता है, ऐसा उसका निषेध करने के लिए ज़्यादातर लोग अपन ऐसा मानते ना कि जैसे काय से ज्ञान होता है, शास्त्रों से ज्ञान होता है, गुरुओं से ज्ञान होता है, काय से ज्ञान होता है, गेयों से ज्ञान होता है। ज्ञान काय से होता है? तो ज्ञान तो आत्मा का गुण है, तो वो तो आत्मा से ही हो रहा है, वो कोई पर पदार्थों से नहीं होता है। अज्ञान दशा में ऐसा लगता है, अपन को लगता है, क्या लगता है, स्कूल में मास्टर जो है ज्ञान देते हैं, विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं, तो पढ़ाने से ज्ञान होता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं, सर्वथा नहीं मानना, कैसा मानना? असर्वथा में क्या मानना? भाई जानना तो आत्मा का स्वयं में से चल रहा है, परंतु बाहर में अपन को क्या है कि जो व्यवहारिक व्यवस्था आदि है उसकी जानकारी देने के लिए जब ये जीव अन्य गेय आदि को किसको क्या कहते हैं उसको समझना समझाना आदि है, तो पहले अपने लिए अक्षर ज्ञान कराया जाता है, फिर इसके बाद में वस्तु ज्ञान कराया जाता है। पहले साक्षरता होती है, फिर शिक्षा होती है। क्या होती है? पहले साक्षरता होती है और फिर शिक्षा होती है। तो साक्षरता माने क्या? पहले तो अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, पहले तो बच्चों को अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना आदि इंग्लिश में, हिंदी में आ अनार को, आ आम को, ई ईख को, ई इमली को, उल्लू को, ऊन को, ये सब बताए जाते। वस्तु परक उन अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अच्छा, अब अपन देखो कि आ किसका होता है? आम का होता है कि आदमी का होता है कि आत्मा का होता है? किसका होता है? आ। ये तो अपन को वस्तुओं के माध्यम से उस अक्षर को सिखाना था, तो ये तो वस्तु परक अपन ने ज्ञान कराया। और जब आ का ज्ञान हो गया तो फिर जिसमें वो जिसको बताने के लिए आ का प्रयोग किया गया होगा वो आ उसका उदाहरण देख लेंगे। पहले बच्चों के लिए वो उसमें लगाए जाते थे ना, उसमें गिनती सिखाने के लिए 1 2 3 उनसे गिनती सिखाते थे। तो वो एक लगा दिए, एक तो उसका वो एक नहीं है, तो मैं तो एक का ज्ञान कराना है, एक संख्या सिखाना है, तो वो अपन को उसमें लगे हुए वो मोती जो भी उसमें लगाते थे उनके माध्यम से सिखाते थे। और उसमें अपन फिर अक्षरों के लिए भी फिर क्या करते हैं, खंड खंड करके सिखाते थे। जैसे आ बनाना है तो अपन कहते थे लकड़ियाँ, पहले एक सीधी लकड़ी लगाओ, फिर एक आड़ी लकड़ी लगाओ, फिर एक खड़ी लकड़ी लगाओ, फिर एक चूल्हा बनाओ, फिर उसमें 3 लकड़ियाँ लगाओ। आ कैसा बनता था पहले? अब जैसे वो दूसरे प्रकार का बनता है तो क्या करो, 2 चूल्हे बनाओ, एक लकड़ियाँ लगाओ बीच में, आधे 2 चूल्हे बनाओ, एक चूल्हे को दूसरे चूल्हे से जोड़ो और बीच में एक डंडा लगाओ, एक लकड़ी डाल दो, और फिर एक सीधी लकड़ी लगाओ, एक आड़ी लकड़ी लगाओ, आ बन गया। अब ये उन अक्षरों को भी खंड खंड करके समझाया जाता है। तो मतलब ये है कि अपन को क्या है, पहले तो अक्षरों का ज्ञान, फिर अक्षरों के माध्यम से फिर शिक्षा दी जाती है। शिक्षा, साक्षरता और शिक्षा। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो साक्षरता अभियान चलता है, बूढ़े पुरानों को बच्चों पढ़ाते हैं, और फिर उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है।
उनका अपन ने फिर उन अक्षरों का वस्तुओं को बताने में वाचक वाच्य संबंध स्थापित किया। और फिर उसके कितनी जटिल प्रक्रिया है अपन को ज्ञान करने के लिए और अंदर ज्ञान तो अंदर आत्मा में है। अब उससे अपन को क्या है फिर अब समझाना, इस सारी दुनिया में अपना फिर कोई नहीं है। अंदर में तुम्हारा उपयोग स्वरूप आत्मा ही तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं है। अभी तो अपन क्या है, बाहर में इतने उलझ गए मतलब भ्रांति में जी रहे हैं। जहाँ जाते, जिस पर्याय में जाते, जिन संयोगों में रहते, सब में मूर्छित होकर के पूरा दिमाग में लब्धि में मिथ्या धारणा में भर लेते। और फिर निरंतर जैसे गाय भैंसे इकट्ठी पहले जल्दी जल्दी भर लेती पेट में और फिर एक एक करके जुगाली करती। ऐसे अपन क्या है, अज्ञान दशा में पहले मिथ्या मान्यता दिमाग में भर लेते हैं और फिर एक एक का चिंतन कर लेते। अब अपने पास एक मकान हो गया, अभी तक अपना कुछ नहीं था, अब धीरे धीरे अभी जो है चलो अपने जो है बच्चे की शादी हो गई, अब चलो बहू आ गई, अब चलो मोड़ी मोड़ा उसके हो जाएंगे, अब चलो अपनी परंपरा चलती रहेगी, अपना नाम हो जाएगा, अब अपन मर भी जाएंगे तो अपन जिंदा रहेंगे, फलाने का लड़का है। बच्चे नहीं होते तो किसी रिश्तेदार वगैरह का बच्चे गोद लेके और नकली बाप बन जाते, नकली माँ बाप बन जाते, अपनी सारी संपत्ति उसको देके और फिर वो तुम्हारा नाम चलाएगा तो तुम उससे क्या होगे, अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं तुम। कौन सी मान्यता है? अरे आत्मा का कैसा नाम, ये तो अपन जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में अपन कहते हैं हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। जिस पर्याय में गए उस पर्याय का वो नाम रखा गया। जानवर, त्रियंच, सुगर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्यों में भी गए तो फिर स्त्री, पुरुष, नपुंसक, और फिर उसमें भी फिर जिस जाति में चलेगा तो वो जाति। इस सब सम्यक दृष्टि को 8 मदों में जाति का, कुल का, ये सब मिथ्यात्व में जाते हैं। सब मत, इनमें अहंकार करना, ये सब मिथ्यात्व में चला जाता। जीव को जीव नहीं जानना और अन्य किसी से जीव की पहचान करना, ये सब क्या है? क्या है ज्ञानचंद जी? है तुम्हारा तो स्वरूप भी ज्ञानचंद है और नाम भी ज्ञानचंद है। ज्ञान के चंद्रमा हो तुम। ज्ञान चंद्रमा ने क्या? ज्ञान की मूर्ति। तो व्यवहार में भी नाम तुम्हारा ज्ञान चंद्र है और अंदर में भी तुम आत्मा से भी ज्ञान चंद्र हो। क्या हो तुम बताओ? अंदर में अपने को क्या अनुभव करते? ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा अनुभव करते कि और कुछ अनुभव करते? कि अपन भैया अब तो बूढ़े हो रहे हैं, अब धीरे धीरे अब तो बस मर जाएंगे। क्या करोगे? मरोगे कि जिंदा रहोगे? हैं? क्या कह रहे? आयु के बाद मरोगे? अरे कौन मरेगा? शरीर छूटेगा कि आत्मा मरेगा? आत्मा तो समाप्त हो जाएगा, जला दिया जाएगा आत्मा को। कौन मरेगा? ये शरीर का संयोग है। मरण किसे कहते हैं? मरण किसे कहते हैं? जन्म किसे कहते हैं? जन्म मरण की परिभाषा क्या है? क्या किसे कहते हैं मरण? देह का संयोग होना जन्म और देह का वियोग होना मरण। और आत्मा देह के निमित्त से उपचार आरोप है उस जीव पर तो जन्म मरण का। आत्मा तो न जन्म हुआ न मरण हुआ, वो तो आत्मा तो ज्यों का त्यों इधर से उधर, उधर से उधर। जैसे सूरज, चंद्रमा, सूर्य होते ना, तो सूर्य उगता है, डूबता है कि घूमता है? अपन क्या मानते? अपने यहाँ नहीं रहा तो कह डूब गया। वो तो डूबता तो है नहीं, वो तो घूम रहा है पूरे में। तो इधर से उधर चला गया, उधर से उधर चला गया, घूम के फिर आ गया। तो अपन डूब गया, उगाया कहते हैं, परंतु वो तो न डूबता है न ऊँगता है, वो तो घूमता है। ऐसे ये जीव
घूम रहा है, क्या कर रहा है? मर रहा है, घूम रहा है चतुर्गति में। हमने तो घूमी चारों गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। तो अपन घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डूब रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अपन तो घूम रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल करके चार गति में घूम रहे हैं, और अपने स्वरूप को समझ के स्थिर होकर सिद्ध गति में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए अपन को यहाँ ये बहुत ही यथार्थता से वस्तु स्वरूप समझ करके अपनी मिथ्या मान्यताएं, जो भ्रम से अनादिकाल से अपने को भूल के और अपन मिथ्या कल्पनाएं करते हैं, इन मिथ्या कल्पनाओं को तत्वाभ्यास से दूर करके और सही अर्थों में जिए अपन। क्या करें? मिथ्या कल्पनाओं को त्याग करने के लिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। जब तक ये तत्व के अभ्यास से और सब इन संयोगी भाव भेदभावों से पृथक अपने उस असंयोगी एक रूप स्वरूप को जब तक अंदर में अनुभव करके उसकी अनुभूति प्रतीति स्थिरता नहीं करते, तब तक ये जीव भटकता ही रहता है। हमारे विमल चंद जी तो कहते हैं कि गुड़कते गुड़कते कभी तो महादेव बन ही जाएंगे। बटैया गुड़ पत्थर होता है ना, पत्थर, तो वो ढड़कते ढड़कते चिकना हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो गुड़कते गुड़कते महादेव बन जाता है, पूजा होने लगती है उसकी। तो इसलिए अब जे धीरे धीरे भटकते भटकते अब धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थिर हो गए और महादेव बन जाएंगे, चिकने होकर के, राग देश मोह का अभाव करके, और धीरे धीरे महादेव बन जाएंगे। क्या भाई? तो अपन को जो है देखो, धीरे धीरे अगर समझो तो धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं है, थोड़ी बुद्धि लगाओ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अपन बैठे रहें अकेले सिर्फ सामान्य से बैठ जाएं और विचार नहीं, कुछ निर्णय कुछ नहीं करें। उसको सुनो, समझो, निर्णय करो, विचार करके कि ये बात कही जा रही है तो वास्तव में ऐसी है कि नहीं है, हो सकती है कि नहीं, अपनी बुद्धि लगाओ। नहीं लगाना बुद्धि, तो बुद्धि लगाओगे तो समझ में आएगा। ज्ञान को समझने में लगाओगे तो समझ जागृत होगी, और अगर ज्ञान को समझने में नहीं लगाओगे तो ऐसे ही क्या है, घूमते रहोगे। इसलिए अपन को यहाँ ये जो भ्रांतियाँ, अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं जीव के संबंध में, यानी अपने संबंध में, जीव को अनादिकाल से चली आई पर्याय पर्याय में, और जहाँ जाता है उस पर्याय में जो भी मिथ्या देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थ मिलते हैं तो उनके माध्यम से भी विपरीत मान्यताएं नहीं ग्रहण कर लेता है, तो वो अनादिकाल से तो खुद विपरीत बुद्धि का था ही, और दूसरे लोगों को भी ऐसे माने कुगुरु कुदेव कुधर्म ऐसे इन सब का सानिध्य करके उनसे और नई मिथ्या मान्यताएं अपने बारे में ग्रहण करके और फिर और अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है। ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जनमण। तो अपने जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोही, तो और उससे अपना मिथ्यात्व पुष्ट होता है। इसलिए अपन को जो सच्चे जीवन नहीं जी रहे हैं, जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों की बातें भी अपन को नहीं मानना चाहिए, जो वास्तव में भगवान सर्वज्ञ देव हुए हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले जो क्या है गुरु आदि हुए हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हुए हैं, उनने जो वस्तु स्वरूप अपन को ये समझाया, इसको अपन समझ के अपनी मिथ्या मान्यताओं का निरसन करके अंदर में अपने उस एक रूप आत्म तत्व का निर्णय करके अनुभव करके सच्चे अर्थों में ज्ञानी बन के जिए, तभी अपने जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार से ये उपयोग अधिकार के माध्यम से अपना यहाँ विषय पूर्ण हो गया। अब आगे अमूर्त अतीन्द्रिय निज आत्मद्रव्य के ज्ञान से रहित होने से और मूर्त पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होने से जो मूर्त कर्म उपार्जित किया जाता है, उसके उदय से व्यवहार से जीव मूर्त है तो भी निश्चय से जीव अमूर्त है, ऐसा आगे
उपदेश दिया जाएगा। जीवो उपभोगमो अमुत्ति। तो अब अमूर्तिक पने से और मूर्तिक पने से किस प्रकार से जीव की क्या स्थिति होती है उसका अपन को आगे ज्ञान कराया जाएगा। ये 7वीं गाथा चलेगी। अभी अपना टाइम हो चुका है।